तो भाई वेलकम बैक टू रिएक्ट्स। इतना कुछ हो रहा है यार हमारे देश में, तो इतना कुछ हो रहा है एंड जो हमारी मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, दोज गाइज आर लूजिंग इट एकदम। तो आज उन्हीं को और एक्सपोज करेंगे, हमारी मीडिया को। लेट्स गो। पहले जब नॉर्वे में प्रधानमंत्री मोदी की प्रेस ब्रीफिंग थी, तब एक महिला पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा। वो भी मोबाइल उनके पास था, शायद वहीं से वो सवाल पूछती हैं। ये भी इस वीडियो में तय नहीं हो पा रहा है कि प्रधानमंत्री तक उनकी आवाज पहुंची या नहीं पहुंची, क्योंकि वो मोबाइल या वो माइक उनके मुंह पे, उस महिला पत्रकार के मुंह के तो करीब था। वो आवाज उनके मोबाइल में तो रिकॉर्ड हो गई, लेकिन वहां तक गई या नहीं। हम मुझे नहीं लगता उन्होंने सुना होगा, कुछ ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा कि ऐसा उन्होंने मे बी सुना, बट किसी एक ने तो सुना। वो ये देखो, ये वाली जो देख सकते हो आप, ये जो लेडी दिख रही है एकदम से मुड़ती है कि हाउ डेयर यू। या तो शी वाज वेरी सरप्राइज्ड, शी वाज लाइक हमसे इतनी मिसमैनेजमेंट कैसे हो गई। या तो शी वाज वेरी सरप्राइज्ड कि भाई किसी ने ऐसे माहौल पे जब सब उठ के जा रहे हैं, किसी की ऐसी दम पड़ गई कि भाई कोई सवाल पूछ ले, सॉर्ट ऑफ इंटरप्ट कर दे। इसे ही कहते हैं कि एक ऐसी जगह पर अपने आप को खड़े कर कर सवाल पूछना, जहां पर आपको लगता है आप पोजीशन ऑफ पावर में हैं, आप पोजीशन ऑफ एंटाइटलमेंट पे हैं, और फिर झड़क कर सवाल पूछकर यह तमतमाते हुए निकल जाना। हम भारत पर क्यों विश्वास करें, जैसे भारत कोई छोटा और नगण्य देश हो और उनका देश बहुत बड़ा। तो देखो यार, अगर आप मीडिया में हो, ठीक है, तो आपका काम ही है ये कि पावरफुल सवाल पूछना, ऐसे सवाल पूछना जो सामने वाले के लिए क्रिटिकल हो। एंड इनफैक्ट न्यूज लॉन्ड्री पे जो उन जर्नलिस्ट ने अपना इंटरव्यू भी दिया है, उसमें उन्होंने बोला कि भाई देखो, मेरा तो काम ये है कि मैं सबसे सवाल पूछूं, कड़े सवाल पूछूं, ठीक है, एंड खास तौर पे सख्त सवाल पूछूं। एंड खास तौर पे मेरा तो क्वेश्चन ये भी बनता है ना कि मैं अपने गवर्नमेंट से सवाल पूछूं कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप क्यों इंडिया से रिलेशनशिप बना रहे हो, उसके लिए हमारे लिए क्या है, एंड जो भी और सवाल वो पूछना चाहते हैं। तो भाई तुम तो भूल ही गए हो कि मीडिया में रहना क्या होता है, कि भाई आप सवाल पूछो, जो अच्छी चीजें वो तो है ही है अच्छी ना, ठीक है, उसके ऊपर फूड प्रोग्राम, ट्रैवल ब्लॉगर वो सब बनाते रहेंगे। आपका काम ये है कि भाई जो गलत है उसके ऊपर सवाल पूछना, तो वो तो अपना जॉब कर रही है, आप लोग नहीं करते हो अपना जॉब। वैसे अंजना ओम कश्यप कितने अच्छे से अपना जॉब करती हैं, उस पे भी अभी आएंगे, पर पहले इनके सारे पॉइंटर्स सुन लेते हैं। तो भाई यू हैव अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, आपको सवाल पूछना है, आप उसी के लिए वहां पर हो। मतलब ये लोग क्या बेवकूफी सी बात कर देते हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि भाई अगर आपको किसी मामले को दबाना है तो उसको ऐसे रहने दो, भाई इग्नोर कर दो। इस तरीके से आके करोगे तो भाई मीडिया, मतलब आप बाकी लोगों को ही और मसाला दे देते हो, ठीक है, मीडिया पर और सवाल उठाने के लिए। दूसरा सवाल उस अखबार को लेकर है जिसमें ये पत्रकार काम करती हैं। इस अखबार का नाम है डैग्सेविसन, और पहले ये नॉर्वे की नॉर्वेजियन लेबर पार्टी का मुखपत्र यानी माउथपीस हुआ करता था। अब नॉर्वेजियन लेबर पार्टी नॉर्वे की वही राजनीतिक पार्टी है जो दुनिया के 117 राजनीतिक पार्टियों के साथ एक प्रोग्रेसिव अलायंस का हिस्सा है। वेरी इस गुड प्रोग्रेसिव अलायंस में इन्वेस्टिगेटिव हमारे जर्नलिज्म। देश की आगे देखते हैं। कांग्रेस पार्टी भी। अब तो भाई, अब नेक्स्ट तो ये होने वाला है कि भाई ये कहेंगे जॉर्ज सोरोस बेस्ट ट्रम्प कार्ड। वही यार, इतने सालों से वही स्क्रिप्ट चलाए जा रहे हो, कुछ तो नया सोच लो यार। कितने बिलियनर्स है पूरी दुनिया में, अमेरिका का पूरा काम ही यही है, कितने के यूएसएआईडी देना, फिर वहां रेजीम चेंज करवाना, इतने सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं, सबके इतने एजेंडा रहते हैं, किसी नए को तो ले आओ। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस प्रोग्रेसिव अलायंस में जॉर्ज सोरोस भी शामिल हैं, जिसके संगठन ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस को हमारी भारत सरकार ने वॉच लिस्ट में डाला हुआ है। और जिस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की इस पत्रकार ने बात की, उसकी फंडिंग भी जॉर्ज सोरोस के इसी एनजीओ से आती है। इससे यह भी सवाल उठता है कि इस घटना में इतने सारे इत्तेफाक कैसे हैं और सारी कड़ियां एक दूसरे से आखिर कैसे। वाह यार, वाह यार, सब कुछ जॉर्ज सोरोस सोचता होगा यार, मुझे इतना सारा क्रेडिट मिल रहा है, इतना क्रेडिट मिल रहा है मुझे, इतना मैंने तो ये सब सोचा भी नहीं, मुझे इतना क्रेडिट मिल रहा है। जहां तक बात हो रही है प्रेस फ्रीडम रैंकिंग की, तो भाई बधाई हो हम लोग को जो इंडिया में है, क्योंकि हम अपने सारे नेबर्स से नीचे हैं, सारे, ठीक है, एंड इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, श्रीलंका तो आई थिंक काफी ऊपर ही होगा, ठीक है, इंक्लूडिंग नेपाल। एंड पता है किससे हम जस्ट एक रैंक ऊपर है? अफगानिस्तान। तो भाई सभी, मतलब हर ही चीज से प्रॉब्लम है, बट
अंजना जी, वी लव योर जर्नलिज्म। आपको इनकी जर्नलिज्म का एक परफेक्ट एग्जांपल दिखाते हैं अभी, जस्ट बेयर विद मी। जो इंडियन जर्नलिज्म में जो लैंडमार्क रही है चीज, ठीक है, वो रही है ऑपरेशन सिंदूर। एंड उसी टाइम पर यहाँ पे चल रही है रिपोर्टिंग, ये बता रहे हैं कि जैसलमेर में कहीं हमला हो रहा है, ठीक है, और वहां से पाकिस्तान से मिसाइल्स आ रही हैं, ये देखो। मॉर्टर शेलिंग हो रही है और इस समय भी अंजना आज धमाका मैं कैमरे पर से सिखाऊंगा थोड़ा सा शांत कर निकले यहाँ पर धमाकों की आवाज सुनाई दे रही धीरे धीरे यहाँ पर धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है काफी लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए सुनील जी, लाइट वॉल्यूम कम करेगा। लाइट कम कर ये सब एकदम लाइव हो रहा है यार, मैं नहीं सुनिया, एक बारी और। यहाँ पर धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है काफी लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए सुनील जी, लाइट वॉल्यूम कम करेगा। लाइट कम यार वैसे भी ना, अब हमारे क्या कहते हैं मीडिया, उसमें तो व्हाट इज दैट गाइज नेम यार, सौरभ द्विवेदी, जो लल्लन टॉप में था, वो जाके देखो अपना बन गया एक्टर, एक विलन की एक्टिंग की उसने, ठीक है। अंजना जी, आपको भी ना जाके डायरेक्टर बन जाना चाहिए, लाइट कम कीजिए, लाइट कम कीजिए। ऐसे ही हमारे यहाँ पे एक और हैं, ठीक है, अनदर बिग जर्नलिस्ट सुधीर चौधरी, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं इस एपिसोड के